को खड़ा कर दिया, कह रहे कि प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं तेली समाज से। वो ठीक है, चलिए कोई पहली बात तो मोदी जी का कोई जाति नहीं है, ठीक है, वो प्रधानमंत्री और कट्टर सनातनी है, ठीक है, वो हिंदू है, तो मोदी जी का जो ओबीसी और ब्राह्मण वो नहीं है। दूसरी बात तेली, ठीक है, तेली ओबीसी में ही आता है, तो उस मूर्ख को पता है नहीं। चलो ठीक है, और कोई ये बात टिप्पणी करता तो मान भी लेते। राहुल गांधी टिप्पणी कर रहा है, मतलब एक डाल पे उल्लू बैठा है, एक डाल पे तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है, फिरोज खान का पोता, जो मतलब फिरोज खान का खुद पोता है, वो मोदी जी को बोल रहा है ओबीसी है या हिंदू है या मुस्लिम है। तुम पहले खुद तो अपना चेकअप करवाओ कि तुम्हारा कितना गाजर कटा हुआ है, कितना पूरा फूल है। अपना तो भाई कटवा लिए हो और मोदी जी पे टिप्पणी करो कि मोदी जी ओबीसी आते हैं। ये इन लोग को जातिगत जनगणना चाहिए, ठीक है, जो कि इस देश का युवा नहीं चाहता है, क्योंकि जातिगत जनगणना से क्या होता है हम आपको बताते हैं। बिहार में भी जातिगत जनगणना हुआ था, यादव का संख्या ज्यादा आया, स्टोरी लग गया पावर होला खाली एड जाति मेरे। भूमियार का संख्या ज्यादा आता है, भूमियार लगाता है नदी नाला सरकार के, बाकी सब भूमियार के। ब्राह्मण का आता है तो ब्राह्मण लगाता है, ब्राह्मण के राज चली, चमाड़न के राज चली। तो ये सब चीज को मोदी जी खत्म करके सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। सी बॉर्डर का सर्वे सामने आ गया, सी बॉर्डर ने भी कह दिया एकदम परफेक्ट मोदी सरकार आने वाली है 2024 में। लेकिन वहीं कांग्रेस कह रही है हमें राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा है, न्याय यात्रा के जरिए हम माहौल बदलेंगे देश। भाई साहब राहुल गांधी का बात मत करिए। कांग्रेस पहली बात तो एक बात बताइए, आप किस पार्टी का नाम लिए? पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक दुकान है जहां पे बेटा बेटी माई जमाई यही 4 लोग हैं। वो 4 लोग बोलते हैं पार्टी है। पहली बात तो तुम दुकान हो, ठीक है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि 400 पार नहीं आएगा, तो राहुल गांधी को हम कहना चाहते हैं चलिए मोदी जी का 400 पार नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुमको तो जनता पता है, वो 10 का सिक्का जानते हैं, वो 10 का सिक्का आता है छोटा वाला, वो सिक्का को देख के अभी आप दुकान पे ले जाएगा, दुकान वाला देख के बोलेगा नहीं चलेगा। तो राहुल गांधी वैसी सिक्का की तरह है जो बैन तो नहीं हुआ है, लेकिन लोग देख के ही बोलता है ना भाई ये ना चल पाएगा। तो राहुल गांधी का अभी के टाइम में कोई अस्तित्व है नहीं। वो अभी के टाइम में कभी कुकर क्या बोलते हैं सोडा कहाँ डाल रहा है, कहीं कोयला भर रहा है, तो भाई किसको बनाना है पप्पू? उसको बोलिए मैं खोटा सिक्का है क्या कांग्रेस के राहुल गांधी? भाई खोटा नहीं, बूढ़ा भी है वो, बूढ़ा भी है खोटा भी, दोनों ही है। 54 साल का होगा, अपना आपको युवा बताता है। अब तो पेंशन बनवाएंगे हम, सरकार आने वाली है हमारी, मोदी जी आने वाले, पेंशन बनवा देंगे उनकी, तो बूढ़ा हो गए हैं और पार्टी पूरी बूढ़ी हो गई है। वो जो ठगबंधन हुआ है ना, पंचर तो होगा बस में, एक निकलने भाग लगा। वैसे उल्टी गिनती तो मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी उनकी, ठीक है ना, तो एक जाएंगे अब निकल के। ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है वो। और मोदी जी पहले तो अभी का तो कुछ नहीं बहुमत मिली थी मोदी जी को, आपके देखना आप कह रहे हैं कि मोदी जी के 2 हाथ हैं, ईडी और ईवीएम। भैया ईडी ईवीएम 2 हाथ हैं जो उनको जिता रहे हैं। भैया बीपी की जो टेबलेट आती है ना, तो मेडिकल वालों ने स्टॉक लगा लिया गठबंधन के लिए। अब इनका बीपी बढ़ेगा हर ही, तो अब ब्लैक होंगी वो, तो ये होगा उनका। लग रहा है बीपी बढ़ जाएगा आने वाले चुनाव में कांग्रेस और महागठबंधन का, क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा से बोलती आ रही है ईवीएम और ईडी 2 हाथ है, मोदी जी चुनाव जिता रहे हैं। चलिए 2 हाथ भी तो है ना, राहुल गांधी के पास तो उनका मेन औजारे नहीं है। अब वो औजार का क्या होगा? औजार है नहीं, शादी हुआ है नहीं, उनको बोली पहले शादी करें, थोड़ा दिमाग उमाग ठीक होगा, कोई बच्चा आएगा, फिर नया पप्पू होगा, क्या पता वो प्रधानमंत्री पद के लिए लड़े। तो राहुल गांधी का पहले खुद औजार नहीं है, वो मोदी जी का हाथ का बात कर रहे हैं। मोदी जी के पास 2 हाथ नहीं, बहुत सारा हाथ है, और इस सबसे बड़ा हाथ है देश का जनता, जो जनता उनको चुनता है। क्योंकि इस देश का जनता एक चीज समझ गया है, वोट उसको दीजिए जिसके पीछे जनता पागल हो, उसको मत दीजिए जो खुद पागल हो। तो राहुल गांधी खुद पागल है, उसको देश का जनता चुनेगा। क्या कहेंगे राहुल गांधी कैसे आदमी? देखिए पढ़े लिखे नौजवान हैं, ऐसा नहीं है किसी के बारे में हाँ गलत बात नहीं करनी चाहिए। बीजेपी सही है, बीजेपी का बहुमत है, बीजेपी सरकार चला रही है। लेकिन मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि बीजेपी देश के अंदर सही तरीके से चल रही है। 20 राज्यों में उसकी सरकार है, मोदी जी भी केंद्र में सरकार चला रहे हैं। लेकिन मोदी जी को चाहिए कि एजुकेशन में जो आरक्षण है, आरक्षण को उनको हटाना चाहिए, क्योंकि स्वावलंबी जो आगे का नींव हो मजबूत होनी चाहिए। मोदी कांग्रेस तो और 2 कदम आगे बढ़ के राहुल गांधी कह रहे हैं हम 50+ आरक्षण कर देंगे हम अगर सत्ता में आते हैं। के पक्ष में तो हम नहीं है कि ना, राहुल गांधी तो ले रहे हैं कि 50% से भी हम प्लस आरक्षण देंगे दलित आदिवासी। आरक्षण के पक्ष, आरक्षण से देश का और बंटाधार होता है, अब बंटाधार हो रहा है। बीजेपी को चाहिए कि अगले टर्म्स में अगर आए तो जो एजुकेशन है वहाँ से गारंटी आरक्षण खत्म करने पे देश में आंदोलन नहीं होंगे, उग्र आंदोलन नहीं होंगे। एजुकेशन कहाँ नहीं है? मैं मुस्लिम, सुनो भैया, मैं मुस्लिम समाज से हूँ, ठीक है ना। पहले हमें मुस्लिम को ना कांग्रेस के टाइम में कोई संविदा कर्मी भी नहीं रखे थे। मैं बताऊंगा आपको, मुजफ्फरनगर, कैराना, शामली, सहारनपुर और देवबंद जिसका नाम आता है, 11 मुस्लिम बहनें जज बनी है वहाँ पे इन 3 महीने के अंदर। तो आप एजुकेशन की कैसे बात कर रहे हो? एजुकेशन की मैं बोल रहा हूँ, आरक्षण को खत्म क्यों नहीं होना चाहिए? 100 नंबर लाने वाला रोड पे घूम रहा है, 40 नंबर वाला उसकी नौकरी मिल रही है, आप कह रहे हो कि आरक्षण नहीं है?
आरक्षण इसको देश को अब आरक्षण खत्म होने पे कितने आंदोलन होंगे, कितने उग्र आंदोलन होंगे? देखिए जो भीमटे चिमटे हैं ना वो लोग आंदोलन करेंगे। इस देश का जो, एक मिनट रुक जाइए, हम लोग जो है ना, जो युवा है इस देश का, क्योंकि हम खुद उस चीज़ के भुगतभोगी आरक्षण के, ठीक है, कि हमारा अगर 90% भी आता है तो हम लोग को साउथ यूनिवर्सिटी मिलेगा, साउथ कैंपस। लेकिन जिसको अगर भीमटा कोई हुआ वो अगर 90%, एक मिनट रुक जाइए, 30% भी लाता है तो उसको नॉर्थ कैंपस मिलता है। तो हम तो खुद भुगतभोगी इस चीज़ के। दूसरी बात आपको बता दी, पढ़ाई लिखाई का बात की राहुल गांधी का। एक बात बताइएगा अंकल जी, राहुल गांधी अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? ये तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि कहाँ से बताइए ना। मैं किसी पार्टी इनको नहीं पता है। नहीं, अमेरिका के हार्वर्ड और लंदन के कैम्ब्रिज में पढ़े थे, ठीक है, और इस पढ़ने के बाद भी उनको आज तक बोलना नहीं आया है। और मोदी जी और कहीं न कहीं मनमोहन सिंह, सुनते हैं अर्थशास्त्र के स्टूडेंट थे, उनके रहते हुए क्या था जीडीपी, उनके रहते हुए कितना इन्फ्लेशन रेट था। अभी के टाइम में जब मोदी जी आए, भले वो चाय वाला है, आप पढ़ाई लिखा की बात करें ना, ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा पता है कौन था? बुरहान मानी, सबसे बड़ा आतंकवादी। पढ़ा लिखा से क्या मैटर करता है? इट डजंट मैटर। हमको चाहिए प्रधानमंत्री देशभक्त जो देश के लिए काम करे, ठीक है। और अगर प्रधानमंत्री चाय बेचते हुए भी, अगर जीडीपी $4 ट्रिलियन किए हैं, अगर भी प्रधानमंत्री चाय बेचते हुए भी जीडीपी पूरे दुनिया भर में 11वें नंबर पे भारत आ रहा है, और चाय बेचते हुए भी नल जल योजना, इतने सारी योजना कर देने का काम किया है, तो देश का युवा उन्हीं को चुनेगा। अमेरिका से आप पढ़ के आने वाले राहुल गांधी तो पहले ऐसे नेता है जो बाल कटवाता है स्पेन में, पैसा जमा करता है स्विस बैंक में, पढ़ते हैं लंदन में, अमेरिका में, और नाक कटवाता है भारत में। तो वैसे लोगों को कौन चुनेगा सर? इस देश में वही प्रधानमंत्री चाहिए जो देशभक्त हो। पढ़ा लिखा ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे, देशभक्त प्रधानमंत्री होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो या ना हो? देशभक्त होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, कि जो देश के बारे में सोचे वही प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। देशभक्ति का परिभाषा अलग है। जो इनके समर्थक है तो देशभक्त हैं, जो विरोधी हैं वो देशद्रोही हैं। आप विरोधी हैं? नहीं, हम किसी का विरोध और समर्थन नहीं है। आप किसके फेवर? इसलिए आरक्षण के बारे में बात कर रहे थे। आरक्षण तो ऑलरेडी हजारों साल से लागू था कि मंदिर का पुजारी ब्राह्मण बनेगा। मंदिर का पुजारी ब्राह्मण ही क्यों बनेगा? दलित क्यों नहीं बनेगा? बनेगा। इसका आंसर सुन लीजिए, हम इसको तर्कसंगत बताते हैं। आप कौन कास्ट आते हैं बताइए, क्योंकि आप कास्ट खोले ओबीसी आते हैं। एक बात बताते हैं, इसका ये कलावा जानते हैं? इसका आप अभी इसको आप मंत्र के साथ अभी आपको कलावा देते हैं पॉकेट में मेरे, आप इसको बांधिए, चैलेंज के साथ बोलता है आपको कोई पंडित आपको मंदिर से नहीं भगाएगा, आप पंडित बनिएगा। वो भी पता है कहाँ के? राम मंदिर के बनिएगा। बांध के दिखा दीजिए, ज्ञान वेदो बलि राजा दान वेदो महाबल, समझे? पर सुनिए, धर्म शास्त्र का नॉलेज नहीं, वेद व्यास पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे चंद्रशेखर रावण का संविधान, और बात करेंगे पंडित बनने का। भाई अभी गीता का 4 श्लोक सुन लेंगे, गीता का 4 श्लोक नहीं याद होगा। वंदे मातरम का 4 लाइन बोल दीजिए, इनको नहीं सुना पाएंगे। भाई ये बनेंगे पंडित जी। आपको यही लोग, जैसे लोग ना एजेंडा फैला रहे, युवा है। सोचिए, युवा जो है बोल रहा है कि हमको जो पंडित को पंडित बनाता है और दलित को नहीं। भाई सुनो, संविधान, अगर तुम संविधान, एक मिनट, संविधान और गीता में आपको एक फर्क बताते हैं, सिंपल फर्क, इस भाई को सुनना चाहिए। संविधान के अनुसार आप अगर, सुनिएगा पत्रकार महोदय, आप अगर जनरल कैटेगरी में जन्म लेते हैं, आप जनरल कहलाइएगा। SC ST में रहते हैं तो आप आजीवन संविधान के अकॉर्डिंग आप SC ST कहलाइएगा। लेकिन अगर आप गीता के अनुसार चलेगा तो चातुर्वर्ण में सिस्टम गुण कर्म विभाग से, मतलब चारों वर्ण गुण और कर्म से विभाजित है। अगर आप दलित पैदा होते हैं, अगर आप वेद शास्त्र का नॉलेज रहता है तो आप ब्राह्मण कहलाइएगा। तो गीता पहले बढ़ा, ये संविधान बढ़ा। इनके अनुसार ब्राह्मण का मतलब जाति नहीं, ब्राह्मण का मतलब ज्ञान है। लेकिन वो शास्त्रों तक ही सीमित है, जमीनी हकीकत नहीं है। हकीकत है, हकीकत है। कहीं भी अपमान नहीं हो रहा दलित आदिवासियों का। हमारे गांव में जानते हैं जब भोज होता है ना, तो अगर कोई दलित बैठ जाता है तो खाना नहीं खाता है, क्योंकि दलित, ये हमारे गांव का हालत है। भाई अभी तुम खाना लो, तुम्हारे साथ हम खाना खाएंगे। क्या मेंटेलिटी का बात कर रहे हो? क्या ओबीसी समाज से आते हो? एक मिनट रुक जाइए। ओबीसी समाज के आते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। इस देश का मैक्सिमम युवा उनको समर्थन करता है। और सुनो, इस देश की अनुसूचित महिला पता है कौन आती है? क्या? द्रौपदी मुर्मू जी आज सबसे ऊंचे पद पे बैठी हुई है, राष्ट्रपति बनी हुई है, ठीक है। और उनको वोट पता है कौन दिए थे? उनको एक नहीं, नीचे मत बोलिए, उनको पता है उनको वोट कौन दिए थे? बीजेपी दिए थे। उस टाइम में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो सब लोग पता है किसको वोट दिए थे? यशवंत सिन्हा को। विरोध नहीं, सुन लीजिए क्या बोले थे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपत्नी है, रबड़ स्टैंप है। उस अनुसूचित महिला को जो आज राष्ट्रपति बनी है, उनको मोदी जी लोग वोट दिए थे। किस टाइप का बात कर रहे हो भाई? हमारे देश में आज ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री है, अनुसूचित जाति की सबसे ऊंचे पद पे बैठी हुई है। और विष्णु देव जी जो अनुसूचित समाज से वो भी आते हैं, आदिवासी समाज से, वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। यादव समाज से आते हैं, विजय मोहन यादव जी MP के मुख्यमंत्री बने हैं। और भजन लाल शर्मा ब्राह्मण है, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। तो मोदी जी हर सबका साथ सबका विकास लेके चल रहा है, हर जात को उठाने का काम कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शक्ति, सौंदर्य, बुद्धि और समृद्धि किसी जाति, धर्म या लिंग विशेष की बपोती नहीं है। कोई आदमी, अभी जैसे आपके अभी नेशनल चैंपियनशिप हो रहा है, ओलंपिक चैंपियनशिप हो रहा है, अभी एक उन्होंने पोस्ट डाली, साहब ये दलित महिला है, इसको कोई लाइक नहीं कर रहा। आप ये बताइए कि विजेता की कोई जात होती है क्या? अकबर तो मलेश था, है? भारमल तो जो है वहाँ का राजा था, अपने सूर्यवंशी था, उसकी लड़की ले गया ना जोधा भाई।
तो शक्तिशाली की कोई जात नहीं होती है। यही मैं कह रहा हूँ कि जो अच्छे पद पे बैठा है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग हो, ओबीसी हो, सबको सम्मान मिल रहा है इस देश में। गांव में नहीं है, शहरों में है। गांव में लालू नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री बन गया? 9 बार। सुनिए सर, यार ये एक आधे अपवाद होते हैं सर, उसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखो। दिल्ली में आके आपसे कौन भेदभाव कर रहा है? आप किसी रेस्टोरेंट पे खाना जाते हो, आपकी जात पूछिए, खाना खिलाया जाता है क्या? सर बड़े आप छोटे परिप्रेक्ष्य में बात करें। गांव में हो जाता होगा अपवाद, एक आधा घटना है। मोदी तेली जाति से उठ के प्रधानमंत्री बन गए, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस है। सर ये क्या बात कर रहे हैं सर? FIR दर्ज कराओ, यहाँ पे आगे रोना। अगर गांव में ऐसा हो रहा है तो आप FIR दर्ज कराइए। SC ST एक्ट का कानून आपके हाथ में दे रखा है। अगर कोई आपको अपमानित कर रहा है, आपको नीचे दिखा रहा है, तो आप खुद से शक्तिशाली हैं, आप उस शक्ति का प्रयोग करिए। नहीं देखिए मेन बात है, जो दलित समाज का लोग हैं वो शिक्षित उतना नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए अभी कोई उनको 2 लाख कह दे और कह दे इस पे ST ST लगा दो, तुरंत तैयार हो जाएंगे। भाई साहब एक बात बताए, ये कह रहे गांव में हो रहा है, आपको हम बताना चाहेंगे आज के डेट में, पहले हम इस चीज को हम कोट नहीं करेंगे, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, गांव घर में होता था, जिसका भुगतान आज के डेट में हम लोग भुगत रहे हैं। तो भाई गांव घर में जो होता था, जितने मूर्ख लोग थे जो करते थे, चाहे कोई भी हो, उन लोग पे आप लोग के तो पास संविधान हक भी तो दिया SC ST। और दूसरी बात, अभी अगर हम इनको बोल दें कि आप चमाड़ हैं, ये हम पे SC ST लगा देंगे, लेकिन ये खुद जाके इंस्टाग्राम पे लिखेंगे चमाड़न के रात चली, तो SC ST इन पे खुद नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो खुद गर्व से लिख रहा है। आपको आज के पहले एक बात बताइए, पहले भी लोग इंस्टाग्राम यूज करता था, पहले कोई जातिवाद टिप्पणी नहीं करता था, ना लगाता था। अभी के टाइम में हर जितने भीमटे लोग हैं सब लगा रहे हैं, हम चमाड़न के रात चली, डोम के रात चली, पंडित के रात चली, सब रात चली। तो ये पावर आज के टाइम मोदी जी दिए हैं कि तुम अगर चमाड़ हो तो गर्व से बोलो कि हाँ चमाड़न के रात चल रहा है। तो ये पावर मोदी जी के बाद ही मिला है, तो अब दिक्कत क्या है बताइए? और जो लोग करते थे उनका भुगतान आज हम लोग भुगत रहे हैं।